अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ओवन और इस्तरी से समोसा और रोल पट्टी बनाना सीखेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते में, मिनटों में। अगर आपकी रोल पट्टियाँ आपस में चिपक जाती हैं, उतारते वक्त टूट जाती हैं, तो किन बातों का आपने ख़याल रखना है, लाजमी एंड तक वॉच कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो जी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैदा लिया है मैंने इसके लिए 2 कप के करीब और अच्छे तरीके से हमने इसको छान लेना है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल किया है। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। नीम गर्म पानी से मैं इसको गूँधूँगी। नीम गर्म पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। इस तरीके से मैंने शेल्फ़ पर डाल दिया है। इसको मैं अच्छे तरीके से गूँधूँगी तकरीबन 10 मिनट के करीब। पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिएगा। ना तो आपने डो को बहुत सख्त करना है और नरम तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमने रोटियों को बेलना है। नरम रोटियां आपस में चिपकेंगी। सख्त रखें या फिर दरमियाना रखें। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको गूंद लिया है। देखें बहुत ही मुलायम हो गया है, यानी कि मैदे में लचक आ गई है। 15 मिनट के करीब मैंने इसको छोड़ देना है, रेस्ट देना मैदे को बहुत ज़रूरी है। ये मेन टिप है, आपने ज़रूर याद रखनी है। मैंने इसके 10 पेड़े बना लिए हैं। 2 कप मैदे से 10 पेड़े मैंने इजीली तैयार कर लेने हैं। और पेड़े बनाने के बाद भी मैं इसको 10 मिनट का रेस्ट दूंगी, ताकि जो पेड़े के बल वगैरह हैं वो आपस में सेट हो जाएं और इजीली बेलने में आसानी हो। एक पेड़ा उठाएंगे, मैदा मैंने छिड़क दिया है यहाँ पे। आप एक छल्ली में डाल दें, उससे बहुत आसानी से मैदा जो है वो डस्ट हो जाएगा। और इस तरीके से मैंने इसको बेल लेना है। नरम हाथों से आप इसको बेलिएगा और 2-4 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर बेल लें। इस तरीके से मैदे में लचक पैदा हो जाती है। दूसरा पेड़ा मैंने उठाया है, पहले वाले को साइड पर रख दिया है। इसको भी इसी तरीके से मैंने बेल लेना है। अगर चैनल पर नए हैं तो जी मोस्ट वेलकम। आपका अपना चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अभी से इनको बनाकर रख लें। रमज़ानुल मुबारक में इबादत कीजिए। रहमतों वाला महीना 1 साल के बाद आता है। दूसरी रोटी को भी मैंने बेल कर पहले वाले के ऊपर ही रख दिया है और तीसरा पेड़ा उठा के इसी तरीके से मैं इसको बेल लूँगी। 3 रोटियों को हम एक साथ कुक करेंगे, ताकि कम से कम वक्त में ज़्यादा काम हो सके और मिनटों में हमारी पट्टियाँ, समोसा और रोल पट्टी तैयार हो सके। तीनों रोटियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। एक रोटी को उठाऊँगी। ऑयल है, घी ना लें, ऑयल लीजिएगा। अच्छे तरीके से आपने ब्रश के साथ लगाना है। मेन दूसरी टिप, आपने किनारों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। अच्छे तरीक़ों से किनारे को ऑयल लगाना है। मैदा भी अच्छे तरीके से डालना है। ख़ास तौर पे किनारों पे आपने ज़रूर ऑयल को और मैदे को ज़रूर लगाना है, वरना फिर रोटियां उतारने में मुश्किल होगी। इसी तरीके से जो रोटी मैंने उसको ऊपर रखनी है, उस पर भी मैंने अच्छे तरीके से ऑयल लगा दिया है। अब मैंने इसको उसके ऊपर डाल देना है। मैदा और ऑयल लगाने में आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, वरना फिर रोटियां आसानी से बिल्कुल नहीं उतरेंगी, किनारों से चिपक जाएंगी। ये वो मेन गलती है जो अक्सर लोग आप में से करते होंगे। अच्छे तरीके से किनारों पर मैदा ऑयल लगा लेने के बाद अब ये आखिरी तीसरी रोटी भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। अब इसके ऊपर मैं मैदा डस्ट करूँगी। एक्स्ट्रा अगर आपको महसूस हो तो आप उतार दीजिएगा, लेकिन एक लेयर ज़रूर मैदे की आनी चाहिए ऑयल के ऊपर। फिर उसके ऊपर मैं ये रोटी उठाकर रख दूँगी। अब मैं इसको बेलना शुरू करती हूँ। नरम नरम हाथों से मैंने इसको बेलना है। किनारों से हर साइड से इसको बेल लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोटी हमारी तैयार है। इसको हम ओवन में तैयार करेंगे। पैन मैंने उठा लिया है और खाकी पेपर इस पे लगा लिया है। चाहे तो बेकिंग पेपर लगा दें और रोटी को उठाकर इसके ऊपर रख दिया है। ओवन स्टार्ट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिकल ओवन में ये काम कर लें। सिर्फ 1 मिनट मैंने ओवन को बंद करना है और जैसे रखा था वैसे ही उठा लेना है, कोई साइड वगैरह नहीं पलटनी। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी से बिल्कुल टिश्यू की तरह बारीक हमारी रोटियां तैयार हैं और बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। सिर्फ एक ही साइड से मैंने रोटी को पकाया था। अब मैंने एक रुमाल लेना है, इसमें साथ के साथ हमने रोटियों को रखते रहना है। ये ज़रूरी स्टेप है, वरना रोटियां सूख जाएंगी। अब हम इस्त्री से तैयार करते हैं। खाकी पेपर ले लें किताबों वाली दुकान से, इजीली ये 10 रुपये में मिल जाएगा। चाहें तो बेकिंग पेपर ले लें,
इस तरीके से हाथ के साथ मैंने इसको अच्छे तरीके से ऑयल लगा दिया है। ऊपर और नीचे दोनों साइड पे ऑयल लगा देना है। रोटी को उठाकर मैंने उसी तरीके से रोटी को तैयार किया है 3 तहों में, और इस तरीके से मैंने इसको कवर कर दिया है। अब हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। सिर्फ 30 सेकंड हमें एक साइड पे लगेंगे और 30 सेकंड ही दूसरी साइड पर लगेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, धुआं, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी साइड कुक हो गई है, और नज़र भी आएगा कि किधर से हमारी पट्टियाँ कच्ची हैं और कहाँ से कुक हो गई हैं। 30 सेकंड में मैंने इसको पलट दिया है। बहुत ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप कागज़ को हटाकर देख लीजिएगा। इस तरीके से बहुत ही झटपट आपकी पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। घंटे में आप पूरे रमज़ान की पट्टियाँ बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। इससे आपका कुछ नहीं जाता, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अब मैंने साइड को पलट लिया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें, बस इसी तरीके से आपने तैयार करनी है, इससे ज़्यादा कुक नहीं करना। और किस तरीके से हमने इसको पूरा महीना स्टोर करना है वो ज़रूर देखिएगा। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई रोटी भी ख़राब नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी। आपने बिल्कुल बातों को याद रखना है, स्टेप वाइज ऐसे ही फॉलो करना है। एक परत हमने अलग कर लिया। गरम गरम को आपने अलग करना है, ठंडा करने के लिए नहीं छोड़ना। गरम गरम ही हमने पट्टियों को अलग कर लेना है। इसी तरीके से मैं तमाम तैयार कर लूँगी। मेरे चैनल पर रमज़ान के हवाले से बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। बहुत ही बारीक, बिल्कुल टिशू की तरह हमारी मुलायम और बारीक पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें किस कदर नरम है और बिल्कुल भी आपकी टूटेंगी नहीं, फटेंगी नहीं। बहुत ही अच्छी पट्टियाँ। 10 मिनट में मैंने 10 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। आप इनकी कटाई करके इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक 50-60 ईज़िली कर सकते हैं। माशाल्लाह देखिए तमाम पट्टियाँ साफ़ सुथरी हैं और बहुत ही अच्छी, नरम, बिल्कुल मुलायम। आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। अब हम इसकी कटाई कर लेते हैं। ओवन में बनाई गई पट्टियों को मैंने 3 पट्टियाँ ऊपर नीचे रख ली हैं और सेंटर से इस तरह से काट लेना है। ये हमारे समोसों की पट्टियाँ हैं। बड़े समोसे हमारे इजीली इससे तैयार हो जाएंगे। आप कोई भी डब्बे में रख लें, किसी अच्छे शॉपर में अच्छे तरीके से बंद करके इसको रख लें। इस तरीके से हमारा समोसा माशाल्लाह से तैयार है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। आप रोल की पट्टियाँ किस तरीके से काटेंगे, बाकी मैंने इस तरीके से तैयार की थी। इनकी साइड आपने कट कर देनी है, वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि चाट वगैरह के लिए हमें पापड़ी की ज़रूरत होती है। रमज़ान में बहुत शौक़ से खाते हैं बच्चे। आप ये साइड से उतरी गई मैदे की किनारों को चाट के लिए इस्तेमाल कीजिए। माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी रोल की पट्टियाँ भी तैयार हैं। ये हमारे बड़े रोल की पट्टियाँ हैं। अगर आप छोटे रोल तैयार करना चाहें तो इसी में से हाफ़ कर लें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी और बहुत ही परफेक्ट हमारी पट्टियाँ तैयार हैं। आपने स्टेप वाइज ऐसे ही तमाम बातों को फॉलो अभी से आप बनाकर स्टोर कर लें, ताकि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने रब को खुश कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।